गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रात में गाइज इतने परेशान हो गए गर्मी से क्योंकि कूलर हो गया खराब। वो भी चल कर रहा था गड़गड़। मेहनत करी इतनी देर 12:30 बजे तक उसमें लगे रहे, लेकिन वो कामयाब हुआ ही नहीं। बच्चे तो सो गए थे थोड़ी सी हवा में ही, नहा कर सोए थे, उन्हें नींद आ गई, बट मुझे नहीं आई। आवाज़ की वजह से मेरे सो गया सर में दर्द। फिर मैं 2 बजे वहाँ अपने वाले रूम से इधर आ गई, बेटी वाले रूम में। यहाँ आकर लेटी रही। यहाँ मुझे नींद ही नहीं आई क्योंकि गर्मी यहाँ पर भी है। 3 बजे जाके मैं नहाई हूँ। मैंने सोचा चलो अभी आ जाएगी, बट नहीं आई। और ऊपर से मच्छर। फिर मैंने 3:45 बजे जाकर मेरी आंख लगी और 5:30 में उठ गई। और उठते ही हो गया मेरा दिमाग खराब, मैं बताती हूँ। वैसे हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कुछ करने की, आंखों से पता चल होगा। फेस वॉश कर लिया है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है सो जाओ, क्योंकि नींद 1-1.5 घंटे की नींद मिली है। दिमाग खराब क्यों हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए गाइस, थोड़ा समेट कर आ गई हूँ, लेकिन मन बड़ा उदास हो गया, तो दिखाते हैं आपको। चलिए इसको खोलते हैं। अब आप खुद देख लीजिए खेतड़ी। ये मैंने वहाँ रखी थी और चूहों ने ये हाल करा है। तो इसे देखे हो गया मेरा दिमाग खराब। कल वरना इतनी अच्छी दिख रही थी मेरी खेतड़ी, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हाल बेहाल कर दिया। यहाँ पर भी खा खा के सारा, ये देखिए। और मैंने ये उठा के डाल दिया था उसमें, लेकिन फिर मुझे देखा कि इसमें तो कोई बीज है ही नहीं, उन्होंने खा लिया सारा। तो ये है वेस्ट। अब मैंने इसको स्टूल पे रखा है ताकि बच जाए चूहों से, वरना ये सारी खराब हो जाएगी। क्या करूं आप लोग बताइएगा। सुबह सुबह गाइस तो सारा काम खत्म हो चुका है। तेजस भी उठ गए हैं, वो नहा चुके हैं, सारी कर दी है मैंने, सफाई ले ली है। चुन्नी पीयूष को छोड़कर आई हूँ और अब चलते हैं मंदिर में, पूजा कर लेते हैं। और फ़ोन में स्पेस नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से डिलीट करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैं बीच में ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो इसीलिए रसोई का कोई भी ब्लॉग नहीं किया मैंने, खाना बनाने का। तो बस तेज चले गए हैं अब मंदिर वाले रूम में। तो चलते हैं, हम भी कर लेते हैं पूजा, क्योंकि उनको करना है अभी हार चेंज, तो ये उन्हीं का काम होता है। तो यहाँ पे और गई मेरे को इससे ना बहुत ज़्यादा दुख है। तो अब मैंने सोच लिया मैं इसको रखूँगी स्टूल पे, तो शायद वो इस पे ना चढ़े। 11 में लेकर आ गई हूँ, बस हार चेंज करना है और क्लीन मैंने कर दिया, क्योंकि वहाँ पे सारे में ना ये चूहों ने डाल रखा था। तो बस हार चेंज हो जाए फिर पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी 11 जल चुकी है, लौंग के जोड़े चढ़ा दिए हैं और जोत भी जला दी है, पूजा कर ली है, आरती भी कर दी है, और बस अब मत्था टेक चुके हैं। अब चलते हैं। तो आज है नवरात्रि का 3रा दिन, तो जय माता दी। अब चलते हैं रसोई में। हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, वो गए नहाने के लिए, तो बना लेंगे हम भी ब्रेकफास्ट। तो दूध गर्म करके लाएंगे। और पता है अभी सारी चीज़ें घर में ख़राब चल रही है, फ्रिज भी ख़राब हो गया हमारा। तो दूध भी हमने रख रखा है नीचे फ्रिज में। तो बस चलते हैं, फटाफट से गर्म करके ले आते हैं दूध, और देखते हैं कि पूछ लेते हैं तेजस को क्या चाहिए। हस्बैंड जी की तो रस ले लेते हैं। तो बस चलते हैं गाइस। हस्बैंड जी चले गए ब्रेकफास्ट कर, और तेजस ने लिया बनाना शेक, तो वो नीचे पी रहे हैं, क्योंकि इस टाइम उनका कार्टून आता है तो वो नीचे चले जाते हैं। तो गाइस ये कूलर चला तो है नहीं, खराब था, तो इसकी वजह से कमरा भरा भरा लग रहा है। तो इसको टाइम मिलेगा तो इसको यहाँ से हटाऊंगी। अगर ठीक हो गया तो चलेगा, नहीं तो फिर हटा दूंगी, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है फिर रखने का। फिर इसको परछत्ती में रख देंगे। और यहाँ पर मैं भी लेकर आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो दूध है, साथ में निकाल दिया मैंने रस लेंगे। और रात के थे 2 पीस, तो एक मैंने कर दिया था रात को ही, और एक आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ था। तो इसको करेंगे अभी हम, पहले अपना दूध और रस खा लेते हैं और फिर कर लेंगे तुरपाई, क्योंकि देने भी जाना है टाइम पे, और 10:15 बज चुके हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं गई थी, तो फिर मैंने बोल दिया था तेजा जब स्कूल का टाइम हो जाए मुझे उठा देना। फिर उनको भेजा, उसके बाद दोबारा सो गई और अभी उठी हूँ। अब हो रहा है पीयूष और हस्बैंड जी का आने का टाइम, तो बस खाना लेकर आना है। तो तैयार है, अब सिर्फ रोटियाँ बनानी है और लेकर आती हूँ, तो फिर आपको भी दिखाती हूँ। और अभी भी ना गाइस इतनी नींद आ रही है कि बस सो जाओ, पर लेकिन अब भूख भी लगने लगी है, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। तो लेकर आते हैं बस अपना लंच निकाल कर, फटाफट से रोटी बना लेते हैं। गाइस आ गया है हमारा लंच। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो उनका भी साथ में ले आई थी, उधर रखा है। और यहाँ पर है हमारा, तो पीयूष ने सुबह डिमांड रखी थी कि आलू टमाटर की सब्जी बनाओ और राइस, तो वो यही लेकर गए थे स्कूल। तो एक ही प्लेट में मैं राइस लाई हूँ, इसी में से सब ले लेंगे। तो यहाँ है पीयूष की प्लेट और यहाँ है मेरी प्लेट। तो आलू की सब्जी है, आलू टमाटर की, क्योंकि नवरात्रि में आलू सबसे ज़्यादा चलने वाली सब्जी होती है। और साथ में ली है रोटी, तो ये थोड़ी सी जल गई थी तो मैंने ले ली। पीयूष ने मना करा है कि उनको रोटी नहीं चाहिए, वो चावल ही लेंगे, तो उन्होंने लिया। और तेजस को आलू चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो आलू की सब्जी और पराठा लेकर गए। तो सबकी अलग डिमांड रहती है, पर एक ही सब्जी में से कई सारी चीज़ें बना दो। तो किसी को चावल चाहिए, किसी को रोटी, किसी को पराठा। तो
चल जाता है काम। तो फटाफट से कर लेते हैं हम अपना लंच, क्योंकि टाइम हो चुका है अब पूरा 2:30, तो भूख लग रही है। सो गाइस बर्तन धुलकर आ गई हूँ और पीयूष और हस्बैंड जी उधर लेट गए हैं। तो रसोई का काम तो मैंने खत्म कर दिया। मैं आ गई इस वाले रूम में, क्योंकि मैं काफ़ी देर से उसी वाले रूम में थी, तो मुझे तो उधर ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो इस वाले कमरे में आ गई। गर्मी इधर भी है, बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, धूप इतनी तेज़ है, और अंदर घरों में इतनी उमस है कि कुछ कहने की हद नहीं है। तो नींद तो मुझे अभी आ नहीं रही है, तो मैंने कहा चलो इधर ही रहते हैं। तो लाइट बंद कर देंगे और फ़ोन में घुस जाएंगे थोड़ी देर के लिए। सो गाइस हो गया है पीयूष का टाइम, तो उनको दे दिया था मैंने बनाना शेक। एक बनाना पड़ा था, क्योंकि सुबह एक बनाने का मैंने तेजस के लिए बना दिया था शेक। यहाँ पर मैंने बनाकर ले आई हूँ अपने लिए कॉफ़ी। वो निकल गए हैं पीकर अपना ट्यूशन, मैं पीऊँगी अपनी कॉफ़ी, क्योंकि बच्चे 1.5 से 2 घंटे में आते हैं, खाए पिए रहते हैं ना, तो टेंशन नहीं रहती, और उनका भी पेट भरा रहता है कि भूख लग रही है या नहीं, इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो मैं भी पी लेती हूँ अपनी कॉफ़ी, साथ में लाई थी पापड़। तो गाइस पीयूष आ गए थे ट्यूशन से और तेजस आ गए थे स्कूल से। दोनों को बच्चों को दे दिया है कुछ खाने के लिए, और पीयूष चले गए यहाँ पर अपने फ्रेंड्सों के साथ में, क्योंकि आजकल चल रही है रामलीला। तो बच्चे देखो, जो फैमिली के साथ एंजॉय कर लेते हैं ना, उससे अच्छा वो अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय कर लेते हैं, तो उनकी बात अलग ही होती है। तो वो चले गए अपने दोस्त के साथ, तो कल भी गए थे आज भी, और तेजस है यहीं पर। तो वो कह रहे हैं थोड़ी देर मुझे फ़ोन दे दो, तो उनको फ़ोन दे देती हूँ और मैं लगती हूँ अपने घर के काम में। गाइस मैं आई हूँ नीचे, सब्जी बनाकर आटा लगा दिया है, बच्चे आएंगे तो रोटी बना दूंगी। यहाँ पर कूलर मैंने वहाँ से हटाकर यहाँ रख दिया, पानी निकाल दिया क्योंकि चल नहीं रहा, ख़राब है, तो इसको हटा दिया है। अभी हस्बैंड जी आएंगे, वो देख लेंगे, अगर चलेगा तो फिर करेंगे यूज़ बिना पानी का, नहीं तो फिर इसको रख देंगे, क्योंकि फालतू में जगह घिर रही है जब चलना ही नहीं है। और पानी निकालो तो पानी यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर मारना पड़ेगा मुझे पोछा। यहाँ मैंने मार दिया वाइपर। अभी देखो स्पेस हो गया तो कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो पता है टीवी चलाने के लिए इधर से सोफे से चढ़कर जाना पड़ रहा था। तो बस अभी पोछा मार देती हूँ, नहीं तो गीला गीला रहेगा ना, कोई फिसल ना जाए। सो गाइस रोटी बनाकर रख दी है और सब्ज़ी तो तैयार है, तो वो तभी ले आएंगे, है ना, तभी निकाल देंगे खाना। रोटी मैंने इसलिए बना दी क्योंकि आने वाले हैं पीयूष, 10 बजे का बोल गए थे, 10 बज चुके हैं, और हस्बैंड जी का भी हो गया टाइम, तो फिर मैंने इसमें तैयार कर दी रोटी, ताकि खा लेंगे आते ही। तो बना के रख दी है, आएंगे वैसे ही सब्ज़ी निकाल दूँगी, फिर कर लेंगे हम अपना। तो गाइस आ गए हैं हम डिनर लेकर, वो जल्दी से कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हस्बैंड जी आए हैं और वो लेकर जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल चल रही है रामलीला, तो वहाँ पे मेला लगा होता है, झूले वगैरह होते हैं। तो तेजस बहुत दिन से कह रहे थे पापा जी चलो चलो चलो, मतलब 2-3 दिन से कह रहे थे। तो फाइनली आज उन्होंने बोला है कि चलो हो जाओ तैयार फटाफट से, तो हम खाना लेकर आ गए हैं। तो आज बनाई है हमने घी के कोफ्ते हैं और साथ में है रोटी। और तेजस ने सुबह चावल नहीं लिए थे आलू के साथ, तो उन्होंने अपने लिए कटोरी चावल रखवा दिए थे, तो वो लेंगे चावल और कोफ्ते की सब्जी। तो फटाफट से कर लेते हैं अपना डिनर और फिर कर लेते तैयारी जाने की। तो गाइस फटाफट से खाना खाए, कहीं जाने का नाम हो ना तो इतनी जल्दी काम हो जाता है, कुछ पूछो मत। तो बस हो गए, वाटर बोतल ले ली और तैयार हो गए, पहना है मैंने ये सूट। पीयूष भी हो गए, हस्बैंड जी भी हो गए, और तेजस उतर गए नीचे। तो बस चलते हैं फटाफट से, लेके चलते हैं आपको भी हमारे यहाँ के रामलीला ग्राउंड में। निकल लिए, बच्चे हैं आगे। तो गाइस पहुंच गए हैं, बस गाड़ी लगाएंगे अब अपनी बाइक और स्कूटी। तो गाइस यहाँ से हो रही है एंट्री, और आगे पीछे देख सकते हैं भीड़। तो गाइस कर दिया एंट्री। वाओ, बच्चों को आते ही सबसे पहले दिखते हैं झूले। तो तेजस अपने पापा जी से कह रहे हैं झूले, ये वाला झूलना है। तो हस्बैंड जी ले रहे हैं यहाँ की टिकट। तो गाइस फाइनली हम इस वाले झूले में बैठ गए हैं। जब ये नीचे आता है ना तो ऐसा थोड़ा डर सा लगता है, डर नहीं मतलब ऐसा लगता है बस हो रही। तो ये स्टार्ट हो गया। हस्बैंड पीछे से बच्चों की शोर की आवाज़ आ गई। कई लोग तो मजे में चीखते हैं, कई लोग ऐसे डर कर चीखते हैं। बच्चे गए इस वाले झूले में, जो हथौड़े वाला होता है ना, जो उल्टा लटका देता है, पर मुझे इसमें डर लगता है, मैं नहीं गई। गाइस ये पूरा उल्टा लटका देता है, इसलिए मुझे इसमें डर लगता है। पर बच्चे गए हैं
बच्चे हाल खराब थे इनके दोनों। डर लगा आप लोगों को, डर लगा? तो गाइस बच्चों की हो गई है खाने की डिमांड, तो यहाँ से टोकन ले लिया है क्योंकि यहाँ पर बिलिंग होगी और यहाँ से ले लेंगे बच्चे। तो बच्चे गए हैं लेने के लिए, साथ में गए हैं हस्बैंड जी और पीयूष यहीं पर है। तो बाहर तो हम हो गए एग्जिट। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं घर। तो अब नहाएंगे, मोटर चला कर आई हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है, बिन नहाए नींद नहीं आएगी। तो बच्चों को झूला खाकर खा पी कर मजा आ गया और एंजॉय भी कर लिया। तो बस इस ब्लॉग को करेंगे, मेरी बैंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।